हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वर्ल्ड क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती हैं। हर सब्जेक्ट की हम लोग ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं इस टाइम, और आपकी नोटिफिकेशन भी कल आ गई है। तो अब हम लोग टॉपिक वाइज भी चलने वाले हैं। हिंदी पैथोलॉजी मैंने डिस्कस कर दी है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। अब हम लोग सीडीपी पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे और साथ में सीडीपी की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ये मेरी प्रैक्टिस की ये तीसरी वीडियो है। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, अगर वो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। जो फ्रेंड्स आपकी फॉर्म फिल करने की डेट है वो 3 नवंबर है, मतलब कल से स्टार्ट है, और 23 नवंबर तक आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये पहला क्वेश्चन रहा, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते के मुख में लार आई न केवल मांस के पाउडर को सीधे मुख में रखने से, मतलब जो कुत्ता था उसके मुख में लार तो आई, लेकिन जो मांस का पाउडर था उसके मुख में रखने से नहीं, बल्कि उसके पहले जब ट्रेनर के कदमों को सीढ़ियों से नीचे आते सुना तब भी ऐसा हुआ। मतलब जो कुत्ता था उसके मुख में इन पावलो एक्सपेरिमेंट द डॉग सॉलिड वेट नॉट ओनली व्हेन मीट पाउडर, मतलब जो मीट पाउडर था वो उसके मुंह में रखा नहीं गया, बस वो कदमों की आहट सुन के ही उसके मुंह में लार आ गई। जो ये पावलो है इन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया है। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला इसी के प्रयोग पे। इनका ये कुत्ते का जो मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो काफी फेमस हुआ था, उन्हीं पे इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है अनुबंधित अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम कोई भी काम अपनी लाइफ में डेली का डेली करते हैं तो वो एक रूटीन सा बन जाता है, उसकी आदत सी बन जाती है। तो वही कुत्ते के साथ हुआ। इन्होंने कुत्ते को एक मतलब बंद कर दिया, बांध दिया था एक रस्सी से, फिर डेली घंटी बजाते थे और उस कुत्ते को खाना मिल जाता था, मतलब एक कुत्ते को खाना दे देते थे। ऐसा ही प्रोसेस चलता रहा कंटिन्यू। फिर कुछ समय बाद ऐसा आया कि घंटी तो बजी पर कुत्ते को खाना नहीं दिया। तो जो कुत्ते को खाना नहीं मिला, लेकिन जब घंटी बजती थी कुत्ते को खाना मिलता था तो उसके मुंह में लार आती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब घंटी तो बजी पर कुत्ते को खाना नहीं मिला, लेकिन उसके मुख में जो लार थी वो आई। तो इसका यही मतलब है कि जब हम कोई भी काम अपनी लाइफ में लगातार करते रहते हैं तो उसकी आदत बन जाती है, ठीक है, वो अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती हैं। तो वही यहीं पे कहा गया है कि अनुबंधित अनैच्छिक क्रिया है वो, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बच्चे और पर्यावरण के बीच बातचीत की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से अनुभूति विकसित होती है। जो अनुभूति विकसित होती है यह सिद्धांत परिलक्षित होता है। कॉग्निटिव डेवलप्स थॉट द कंसिडेंट प्रोसेस इन इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द इन्वायरमेंट। जो बच्चा है, मतलब जो चाइल्ड है और इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है, जो मतलब जो प्रोसेस होता है, वो जो सिद्धांत है वो किसने दिया ये आपको बताना है। तो ये जो है इसका ऑप्शन 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पावलोव का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो पावलोव मनोवैज्ञानिक थे ये स्विट्जरलैंड के थे, जो पियाजे मनोवैज्ञानिक थे ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो था बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को ज्यादा महत्व माना था। लेकिन वहीं पे जो आपके वाइगोस्की थे उन्होंने इन्वायरमेंट को ज्यादा महत्व माना, ना कि बालक को भी माना, नकारा नहीं था इन्होंने, लेकिन जितना इन्होंने इन्वायरमेंट को महत्व दिया था, सामाजिक संस्कृति को महत्व दिया था, भाषा को महत्व दिया था, उतना इन्होंने बालक को नहीं दिया था। लेकिन वहीं पे पियाजे ने दिया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया है जो पुरानी और नई के बीच संतुलनकारी कार्य है, जिसे धारणा और अनुभव के बीच जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। हम सारे मतलब टॉपिक से क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितनी बेहतर तैयारी है, आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है।
आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे और फिर कॉन्सेप्ट मतलब पढ़ोगे, टॉपिक वाइज पढ़ोगे, तो जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो प्रैक्टिस भी अच्छी होती जाएगी। तो हम लोग मतलब प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में, और जो मतलब CDP के टॉपिक हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो थर्ड है, इन पियाजे थ्योरी आर प्रोसेस विच इन द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नॉलेज, मतलब न्यू जो उनका न्यू नॉलेज था बिटवीन प्रोस्पेक्शन। तो जो इनका था मतलब जो पियाजे का मतलब था ये कहना कि जो बालक का पूर्व नॉलेज है, ठीक है, जो पुरानी और नई, जो मतलब बालक का पूर्व नॉलेज है और जो नया नॉलेज है, ठीक है, जो पूर्व नॉलेज है और नया नॉलेज है, उसके बीच का जो अनुभव है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो थर्ड है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संतुलन। जब हम पियाजे की थ्योरी डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ जो संतुलन है, संतुलन के दो पार्ट हो जाते हैं। इसमें एक आ जाता है अनुकूलन, वो अनुकूलन के ही अंदर आता है एक आत्मसात करना, ठीक है, एक होता है आत्मसात और एक होता है समायोजन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो समायोजन होता है, ये जो समायोजन है, यहाँ से क्वेश्चन एक बना था जो आपका अभी अगस्त में एग्जाम हुआ था, 20 अगस्त को, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो पियाजे की थ्योरी आपके एग्जाम जो सीटेड है एग्जाम, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मतलब हर बार आते ही हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आता है कि आत्मसात और समायोजन है क्या, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो जो आत्मसात है आपका, जो आपका आत्मसात है, ठीक है, जो आपका आत्मसात है, आत्मसात का क्या मतलब होता है, जो आत्मसात होता है जैसे कि बालक का जो पूर्व नॉलेज है, ठीक है, जो उसका पुराना नॉलेज है और जो उसका नया नॉलेज है, तो जो पुराना नॉलेज होते हुए जो नया नॉलेज मिलता है उसको, वो उसी में इंक्लूड हो जाए, कोई चेंजमेंट ना करना पड़े। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए कि एक बालक है, ठीक है, एक बच्चा है, उसने आसमान में चिड़िया उड़ते देखा, ठीक है, उसके घर पे बताया गया कि मतलब उसके मम्मी पापा भाई बहन ने बताया कि ये चिड़िया है, उड़ रही है। उसने प्लेन को देखा आसमान में उड़ते हुए, तो उसने कहा कि ये प्लेन है, ठीक है, उसने क्या कहा कि ये प्लेन है, उसको पता है कि ये प्लेन है और ये चिड़िया है, ठीक है, उसमें उसका कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, उसको ये भी पता है कि ये चिड़िया है और ये भी पता है कि ये प्लेन है। तो उसने जो फिर बाद में बताया गया कि ये प्लेन है, तो उसने उसी में एडजस्ट कर लिया, उसमें उसने कोई चेंजमेंट नहीं किया। लेकिन वहीं पे जो समायोजन होता है, ठीक है, जो वहीं पे समायोजन होता है आपका, तो समायोजन में ये होता है कि बालक ने देखा कि चिड़िया उड़ रही है, फिर उसने एरोप्लेन को देखा कि उड़ रहा है, तो उसने कहा कि ये भी चिड़िया है। तो उसने वहां पे मतलब नहीं समझ पाया ना, वो चिड़िया और एरोप्लेन को एक ही समझ रहा है, तो वहां पे उसको बताया गया कि ये चिड़िया है और ये एरोप्लेन है। तो वो यहाँ पे समायोजन करेगा, मतलब चेंजमेंट करेगा आपके पूर्व नॉलेज में, ठीक है, जो उसका पुराना नॉलेज है, जो उसका पुराना ज्ञान है, उसमें वो बदलाव करेगा। फिर वो जो नया नॉलेज है, नए नॉलेज की वजह से वो पुराने नॉलेज में बदलाव करेगा, तभी जाके वो वहाँ पे समायोजन हो पाएगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आपको आत्मसात और समायोजन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम लोग जब पियाजे की थ्योरी डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षण का उपयोग करने के लिए एहतियात नहीं है, ये आपको बताना है। Which of the following is not a friction for using intelligent test? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। बुद्धि परीक्षण का उपयोग करने के लिए एहतियात नहीं है, जहाँ पे नहीं लिखा हो ये आप गौर से ध्यान से मतलब देखिएगा, क्योंकि जब नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं, हम लोग नहीं को इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि नहीं लिखा होता है, ध्यान देते नहीं है, तो इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि जब नहीं होता है, नहीं निगेटिव का सेंस देता है और निगेटिव का क्वेश्चन आंसर निगेटिव ही होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग ऐसे लास्ट में जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो हम कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उससे भी आपके क्वेश्चन बहुत हद तक सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो 4 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा।
मात्रा के मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग ना करें। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एरिक एरिक्सन से है एक, जो आपके एरिक एरिक्सन थे, ठीक है, इनसे पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं, लेकिन देखना सब कुछ है क्योंकि आपका जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा अप हो रहा है। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है, लेकिन जो पूछने का तरीका है थोड़ा सा बदल रहा है, तो सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो एरिक एरिक्सन थे, बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा थर्ड लगभग 9 वर्ष का छात्र विकास के किस चरण में मेल खाता है, ये आपको बताना है। तो जो मतलब एज पर एरिक्सन साइकोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एरेक्स इन 8 स्टेज ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ मतलब क्लास थर्ड अराउंड 9 ईयर्स जो थे, तो इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। जो 5 है, 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयोन बनाम हीनता, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिगत अंतर में हम पाते हैं, जो व्यक्तिगत अंतर होता है, इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल फाइंड, जो होता है व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का ये मतलब नहीं होता है कि सब कुछ डिफरेंट हो, कुछ कॉमन भी मिलता है, बिल्कुल कोई भी मतलब डिफरेंट तो होते हैं, हर व्यक्ति भिन्न है, कोई भी मतलब 2 जुड़वा बच्चे भी सेम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भिन्नता होते मतलब कुछ समानता होते हुए भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो 6 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। परिवर्तनशीलता भी होती है और सामान्यता भी होती है। परिवर्तनशीलता मतलब हर व्यक्ति में कुछ मतलब हर व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक, और सामान्यता भी होती है, कुछ उसमें समानता भी पाई जाती है। कोई भी मतलब बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है और बिल्कुल सेम भी नहीं होता है। जो समानता होती है उसका कुछ परसेंट होता है, और जो भिन्नता होती है मतलब परिवर्तनशीलता होती है वो ज़्यादा परसेंट होती है, बस इतना फर्क होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो आपके कैटल थे, कैटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्व लक्षणों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सनालिटी ट्राइड एंड इलेक्टेड बाय द कैटल, जो थे आपके कैटल, इन्होंने व्यक्तित्व लक्षणों की संख्या कितनी बताई है, ये आपको बताना है। तो ये जो थे ये इनका ऑप्शन 7 का सी सही हो जाएगा, 16। इन्होंने 16 प्रकार का व्यक्तित्व लक्षणों की संख्या बताई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, जो आपकी व्यवहारिक बुद्धि है, द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट इन कॉल्ड, जो आपकी व्यवहारिक बुद्धि है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जो 8 है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्त बुद्धि। जो आपकी मूर्त बुद्धि है ये थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। पहली तो है सामाजिक, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी है मूर्त बुद्धि, ठीक है, और तीसरी इन्होंने बताई है अमूर्त बुद्धि, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पर्यावरण जिस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है उसे उसे वस्तु कहा जाता है, मतलब जो पर्यावरण से वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 9 का? तो आपका 9 का जो बी ऑप्शन सही होगा, मोटिव, यहाँ पे प्रेरणा लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेरक हो जाएगा, ठीक है, ये प्रेरक हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेरक क्या क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। प्रेरक का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के लिए मतलब कुछ पाने के लिए प्रेरित हो, तो आप उसको जल्दी पा जाओगे। जैसे कि आपको पाना है कि मतलब आपका इस टाइम प्रेरक है कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, ठीक, तो आप जल्दी से करोगे। मतलब जल्दी से क्या मतलब हुआ कि जैसे आपको ये पता है कि हम ये कर सकते हैं,
ठीक है, तो आप कर ले जाओगे। अगर आपने कहा कि ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो होता है वो मतलब 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, आप उसके लिए प्रेरित भी हो, क्योंकि अगर प्रेरित नहीं होगे तो आप कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मतलब सीख नहीं सकते, और अगर आप प्रेरित हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, है ना। तो ये इसका मतलब हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहा, तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है। जो आपका तनाव है उसको कम करने की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है। which is the indirect method of टेंशन रिडक्शन। जो है ऐसी कौन सी विधि है जो अप्रत्यक्ष है आपका तनाव कम करने की। तो 10 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, अप्रत्यक्ष तनाव क्या होता है, जैसे कि आप जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो अप्रत्यक्ष हुआ। अप्रत्यक्ष में आप बहुत परेशान हो, आपने मूवी देखी, लेकिन जो फीलिंग है आपकी, जो आपने फील किया है, वो तो अप्रत्यक्ष है। उसकी वजह से आपने कोई कार्टून देख लिया, कोई ड्रामा देख लिया, ठीक है, कपिल शर्मा के जो ड्रामे आते हैं वो आपने देख लिया, तो उससे आपका ये रहता है कि जो तनाव है थोड़ा सा कम होता है, वो अप्रत्यक्ष भी होता है, जो आप अंदर फील करते हो, आप जो हंसते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस में हम लोग 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, वो भी अच्छे से करते हैं। और अब हम लोग सीडीपी बहुत जल्दी टॉपिक वाइज मतलब कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब हमने हिंदी पैथोलॉजी डिस्कस कर ली, अब हम सीडीपी करने वाले हैं। ऐसे ईवीएस, फिर हम लोग मैथ, फिर इंग्लिश, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इससे आपको बहुत जल्दी अच्छे से जितने भी टॉपिक हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से होने वाली है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।